नहाते नहीं है लेकिन सिर्फ परफ्यूम पे जिंदा है। वो लोग दुनिया के आखिरी गंदे इंसान हैं। जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई हो? कितने साल रिलेशन चला? 5 years। हाँ करो। परिंदों के उड़ जाने पर कभी मज़ाहमत की हो? क्या कभी देखा है पेड़ ने हिजरत की हो? झूलती शाखों से चुपचाप जुदा होने वाले पत्ते, जर्द पत्तों ने कभी हवाओं से शिकायत की हो? क्यूट सी छोटी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? अरोमा। अरोमा। अरोमा महक को कहते हैं। बिल्कुल। कितनी खुशबुओं का शौक है, कितने परफ्यूम्स लगाती हो डेली? मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मेरे पास कलेक्शन है तो मिक्स करके लगा लेती हूँ। समटाइम जब मुझसे कोई पूछता है तो मुझे खुद भी नहीं पता था मैंने कौन सा लगाया है। एक परफ्यूम लगाया फिर दूसरा लगाया? हाँ, बॉडी मिस्टर परफ्यूम मिक्स करके लगाती हूँ तो समटाइम वो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैंने लगाया कौन सा है। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो नहाते नहीं है लेकिन सिर्फ परफ्यूम पे जिंदा है? वो लोग दुनिया के आखिरी गंदे इंसान हैं। ऐसे ही है। अच्छा अरोमा क्या करती हैं? मैं टिकटॉकर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। कंटेंट क्रिएटर है। किस तरह का कंटेंट क्रिएट करती है? मैं फैमिली फ़नी कंटेंट बनाती हूँ, जैसे कि लोगों को हंसाना, क्योंकि इस टाइम पे सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। और टिकटॉक सब बनाते हैं, कंटेंट सब बनाते हैं, अपनी जगह हर बंदा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है लोगों को हंसाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस दौर में हर बंदा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। सो मैं बस एक ट्राई करती हूँ कि मैं डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? डिप्रेशन की इस टाइम पर जो सबसे बड़ी रीजंस हैं, कुछ रिश्तों को लॉस्ट करना और कुछ इन्फ्लेशन जो हमारे पाकिस्तान में महंगाई चल रही है, अच्छा रिसोर्स इनकम ना होना, ये सबसे बड़ा है। ये डिप्रेशन है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए उनका बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो लोग खुद से मीन्स के एक जॉबियंस पर्सन है और स्ट्रगल कर। एग्जैक्टली अगर जॉब भी चली जाती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब हम अपना मैनेज कैसे करेंगे। अच्छा अरोमा बताएं, जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई हो? काफ़ी गहरा सवाल पूछा आपने। हाँ हुई थी, लेकिन ये है कि मेरा मोहब्बत से तबार उठ गया है। मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, करनी भी चाहिए और ये मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, ये नेचुरल है। पता कैसे चलता है कि मोहब्बत हो रही है? मोहब्बत कैसे हो रही है? मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है जो कि हर इंसान को महसूस नहीं हो सकता, और जब ये किसी को महसूस होता है तो यकीन करें उसको किसी और के लिए कुछ महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको खुद पता चल जाता है कि समवन इज़ स्पेशल फॉर मी। अच्छा जब मोहब्बत हो रही होती है तो खुद को रोक लेना चाहिए या फिर होने दिया जाना चाहिए? नहीं, वो क्योंकि आपके बस में नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है कि अगर आपके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है तो आप चाह के भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो अल्लाह ने डाल दी है। तो उसको बेहतर है कि आप उसको एक पॉजिटिव, एक हलाल वे में उसको निकाह में कोशिश करें कि बदल सकें। आपने उसको बताया? क्योंकि मुझे लगता है आपकी साइड से मोहब्बत शुरू हुई। नहीं, मेरी साइड से नहीं थी, उन्होंने बताया? उनको थी, फिर मुझे हुई, फिर कुछ हालात इस तरह के थे फैमिलीज़ की वजह से, फिर वो हमारा नहीं हो सका। कितने साल रिलेशन चला? तकरीबन 5 years। हाँ करो। 5 साल गुजार दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और 5 साल में हम बहुत कम मिले, एक दूसरे को देखा, लेकिन इशू ये था कि बस कुछ फैमिली इश्यूज थे तो नहीं हो सका। फैमिलीज को क्या कहना चाहती हैं जो बच्चों की दोनों की पसंदीदगी होती है लेकिन समहाउ फैमिली इश्यूज की वजह से आप नहीं आगे अपना तोड़ चढ़ा पाते? मैं यही कहूँगी कि पहली बात, इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो है मोहब्बत। इस्लाम में है ही लव मैरिज, कहीं पे भी कोई अरेंज मैरिज नहीं है। और ये मैं पब्लिक के सामने भी ये मैसेज देना चाहूँगी उन पेरेंट्स को कि जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी, हाँ माँ बाप का हक है, नो डाउट, वो आपको पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा जो आप उनकी ज़िंदगी पे हक है, अगर वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो लिहाजा आप उनको, अगर वो अच्छा रिश्ता है, इस्लाम के मुताबिक है, मुस्लिम है, तो आप उससे शादी कर दें। हाँ, बच्चों की पसंद को एटलीस्ट थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखें अगर कैपेबल है बच्चा आपकी बच्ची के लिए तो कर देनी चाहिए। आपने बाहर भी तो कहीं करनी है, तो अगर आप 2 लोग राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला सीन हो रहा है तो कर लें, लेकिन है क्या कर सकते हैं। है मुझे बताएं, जो लोग बेवफाई कर जाते हैं, आपके साथ तो बेवफाई वाला सीन ही नहीं ना हुआ, आप लोगों को तो फैमिलीज़ का हो गया, क्या सज़ा होनी चाहिए? बेवफा वालों को यही सज़ा होनी चाहिए कि आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर और अल्लाह से अच्छा बदला कोई नहीं ले सकता। और मूव ऑन जब आप कर नहीं पा रहे होते, किसी की इतनी आदत लग चुकी होती है आपको, तब आप क्या करो? तब अल्लाह के करीब हो जाएं, क्योंकि जितना सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है उतना किसी में भी, क्योंकि आप लोगों को बताएंगे, लोग आपको तसल्ली देंगे या बोलेंगे तुम उसके ख़िलाफ़ ये करो, तुम ऐसे करो, लेकिन आप कर भी लेंगे ना, आप पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद को आप बार बार उसी ही अट्रैक्शन में पाएंगे कि नहीं यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला से आप कांटेक्ट करें। अल्लाह ताला जब आपसे कोई आपकी बेहतरीन चीज़ छीनते हैं तो उससे बेहतर 4 गुना ज़्यादा बेहतर देते हैं। अच्छा वो इंसान कभी आपके सामने आ जाए तो क्या कहोगे उसको?
मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसके आने सामने, क्योंकि जब एक चीज़ को मैंने गुड बाय बोल दिया परमानेंटली और मैंने अल्लाह से दुआ की थी अल्लाह मुझे सब्र अता कर दे, अल्लाह ने मुझे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सामने भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं लेकिन उसके लिए हमेशा अच्छी दुआ करती हूँ, अच्छे लफ्ज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बदला अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा दिया, उसके बदले मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिल भी गया है और इंशाल्लाह वेरी सून मैं शादी भी कर लूँगी अल्लाह ताला ने चाहा तो। लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अल्लाह आपसे कोई चीज़ लेता है तो बेहतर अता भी करता है। आप ये जो बात बता रही हैं आपके उस पार्टनर को पता है, ये ना हो आपके लिए मसला बन जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी मसला नहीं बनेगा, क्योंकि मैं कहती हूँ जब आप किसी से कोई बात करते हैं तो आप हकीकत में एक दूसरे को बताकर वो काम करें। कुछ सुनाना चाहें आप? बस एक शेर सुनाऊंगी। थैंक यू। वो कहते हैं कि परिंदों के उड़ जाने पर कभी मज़ाहमत की हो, परिंदों के उड़ जाने पर कभी मज़ाहमत की हो, क्या कभी देखा है पेड़ ने हिजरत की हो। झूलती शाखों से चुपचाप जुदा होने वाले पत्ते, झूलती शाखों से चुपचाप जुदा होने वाले पत्ते, जर्द पत्तों ने कभी हवाओं से शिकायत की हो। क्या कहने यार, बहुत दुखी लग रही है तुम मुझे लड़की। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और मोटिवेट रखे आपको। नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली लाइफ को एंजॉय करती हूँ कि जो सच है आप उसमें जीना से निकलना चाहिए। एग्जैक्टली। पहले मुझे बताइए, शॉर्ट हाइटेड हैं आप लेकिन बड़ी क्यूट सी हैं। सुना गया है कि शॉर्ट हाइटेड लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। ये सच भी है। अपना कोई किस्सा सुनाए ऐसा फनी सा। बचपन में मैं स्कूल में जब 7th क्लास की स्टूडेंट थी तो स्कूल में लोगों ने कहा कि छुट्टी हो गई है। 2 गेट थे, एक गेट से मैं वापस चली गई तो वहाँ से गार्ड ने पकड़ के मुझे वापस ले आया प्रिंसिपल के पास और उसने बोला लड़की स्कूल से भाग रही थी। तो जब मैंने कहा टीचर मैं तो भाग नहीं रही थी, मुझे किसी ने कहा कि छुट्टी होगी क्योंकि वो एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। तो जब मेरी क्लास इंचार्ज टीचर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा नहीं ये बच्ची तो ऐसा करी तो बहुत मासूम है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो उस टाइम से मुझे ट्रस्ट हुआ कि मैं बहुत मासूम। अभी भी लोग मुझे कहते हैं जब मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ या कोई बात हो जब मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं यार इतनी इनोसेंट है यार, आप क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन मैं अंदर से थोड़ी चालाक हूँ। थोड़ी चालाक है, चलो अच्छी बात है, लड़की खुद मान रही है। होना चाहिए इस दौर में, आपको होना चाहिए क्योंकि मासूम का दौर है नहीं है। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। बाय बाय।